आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि सूर्य देव को जल क्यों चढ़ाया जाता है, उनको जल क्यों अर्पित किया जाता है, आखिर इसका क्या कारण है, तो इसके पीछे का क्या वैज्ञानिक कारण है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखो, पत्तियों में क्या पाया जाता है, पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। पत्तियों का रंग हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण होता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश की किरण को अवशोषित करता है, प्रकाश की किरण को अवशोषित करता है। ये प्रकाश की किरण के 6 रंगों को अवशोषित कर लेता है और 7वें रंग को परावर्तित कर देता है, जिसका नाम, और किस रंग को परावर्तित करता है ये? किस रंग को परावर्तित करता है ये? हरे रंग को परावर्तित करता है। इस कारण इधर से जो भी व्यक्ति इस पत्ती को देखेगा उसको रंग कैसा दिखाई देगा? पत्ती का हरा रंग का दिखाई देगा। तो ये 6 रंग का अवशोषण करता है और सर्वाधिक किस रंग का अवशोषण करता है? यानी कि नीले रंग का सर्वाधिक अवशोषण करता है। नीले व लाल रंग का सर्वाधिक अवशोषण करता है। इसलिए नीले या लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है नीले व लाल रंग में, और कब सबसे कम हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में 3 चीजों की आवश्यकता होती है। प्रकाश जो कि सूर्य से मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि वायु से मिल गई, और जल। इन तीनों को मिलाकर ये क्लोरोफिल भोजन बनाता है, और वही भोजन फिर पूरे पादप तक पहुंचाया जाता है, जिससे पादप को भोजन की पूर्ति होती है। ठीक है, अब देखो, जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से गुजरती हो तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। वो 7 रंग कौन से थे? बेंजानी, हपीनाला, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंग थे। और जब पानी की बूंद से प्रकाश की किरण गुजरती है तो फिर वही कंडीशन होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। और ये 7 के 7 रंग कौन से होते हैं? ये वाले। और इससे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को आधार पर भी हम ये पता लगाएंगे कि आखिर सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उससे हमें क्या लाभ मिलता है। देखिए, तो अब हम ये जानेंगे कि सूर्यदेव को जल क्यों चढ़ाया जाता है, आखिर उनको जल अर्पित क्यों किया जाता है। देखो, जब प्रकाश की किरण सूर्य से उत्पन्न होकर आती है, और जब कोई व्यक्ति सूर्यदेव को जल चढ़ाता है, जैसे अभी ये व्यक्ति है, ये पंडित जी हैं जो सूर्यदेव को जल चढ़ा रहे हैं, तो जब सूर्य की प्रकाश की किरणें इस पानी की बूंद से गुजरती है तो वही घटना होती है जो कि अभी कुछ देर पहले अपन ने जानी थी। तो ये पानी की बूंद इस प्रकाश की किरण को, जो कि कितने रंगों की है? 7 रंगों की है, इस 7 रंगों वाली किरण को कितने रंगों में विभक्त कर देती है? 7 रंगों में विभक्त कर देती है। ये 7 रंगों वाली किरण है जिसका रंग कैसा है? श्वेत। इस किरण का रंग अभी कौन सा है? श्वेत रंग की है, यानी कि सफेद रंग की। मतलब कि जब प्रकाश की किरण सूर्य से आती है तो पानी की बूंद में से गुजरने के बाद यह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और ऐसा ही सभी बूंदों में होता है। तो इस तरह ये रंग बनते हैं, और ये 7 रंग मनुष्य के 7 केंद्रों में प्रवेश करते हैं। ये हमारे जो 7 सेंटर होते हैं ना, इनको 7 चक्र बोलते हैं। ठीक है, और ये 7 चक्र इसी क्रम में, जो इंद्रधनुष का क्रम है, इसी क्रम में बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इसी क्रम में हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन में प्रवेश करते हैं। जैसे सिर यानी मस्तिष्क, ब्रेन जितनी भी है, और जो जामुनी है वो हमारी आंखों में प्रवेश करता है, नीला रंग हमारी गर्दन में प्रवेश करता है यहाँ पर, और हरा रंग हमारे हृदय में प्रवेश करता है सेंटर में, और इसके बाद पीला रंग हमारे यकृत या फिर नाभि, यहाँ के जितने भी ऑर्गन होते हैं वहां पर प्रवेश करता है। नारंगी रंग हमारी आंतों में, छोटी आंत, बड़ी आंत, और लाल रंग जो हमारे पैरों में, और पूर्व दिशा की तरफ ही मुंह होना चाहिए, ताकि प्रकाश की किरण जब पानी से निकले तो 7 रंगों में विभक्त हो जाए और हमारे इन ऑर्गनों में प्रवेश करे और हमें ऊर्जा प्रदान करे, और ये कि यही रंग हमारी पूरी बॉडी में प्रवेश करते हैं, और इसी क्रम में करते हैं। अब हमारे जब 7 केंद्रों में प्रवेश करते हैं तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन में प्रवेश करते हैं, और उसमें प्रकाश का अवशोषण होता है। जैसे ब्रेन हुआ, मस्तिष्क हुई, आंखें हुआ, हृदय हुआ, हार्ट हुआ, लिवर हुआ, छोटी आंत, बड़ी आंत, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं वहां पर प्रकाश पहुंच चुका है, और प्रकाश में विटामिन डी होता है। साथ ही साथ
प्रकाश का अवशोषण करते हैं, इसलिए प्रकाश में जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो हमें इन अंगों में मिलती है। मतलब जो प्रकाश में जो एनर्जी होती है, जो ऊर्जा होती है, जैसे हमने पत्ती वाले उदाहरण में देखा कि पत्तियां प्रकाश से ऊर्जा बनाती थी, भोजन बनाती थी, तो अपन ने भी यही किया। अपन क्या करते हैं, सूर्य देव को जब जल चढ़ाते हैं तो प्रकाश की किरणें इस पानी की बूंद से गुजरकर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ये सातों रंग हमारे सातों केंद्र में, मनुष्य के सातों केंद्र में प्रवेश करते हैं, और प्रवेश करने के बाद ये हमारे मस्तिष्क, आंखें, हार्ट, फेफड़े, लिवर, छोटी आंत, बड़ी आंत, नाभि, इन सभी 7 केंद्रों में उपस्थित आंतरिक अंगों को ये क्या करती है, ऊर्जा प्रदान करती है। ये सबके सब 7 रंग ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे ये अच्छे से काम कर सके, हृदय अच्छे से काम कर सके, मस्तिष्क अच्छे से काम कर सके, आंखें अच्छे से काम कर सके। साथ ही साथ ये प्रकाश की किरणें जब हमारी हड्डियों के द्वारा अवशोषित की जाती है, जब ये हमारी हड्डियों के द्वारा इस प्रकाश का अवशोषण होता है तो विटामिन डी की पूर्ति होती है। ठीक है, जब ये रक्त में जाता है तो रक्त की शुद्धि होती है। जब ये लीवर में जाता है तो लीवर में जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जो गंदगी भरी हुई रहती है, अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि अम्लिक एसिड होते हैं, तो उन एसिड का ये क्लीन कर देता है ये प्रकाश। ठीक है, जब ये हमारी किडनी में जाते हैं तो किडनी में पाए जाने वाले स्टोन होते हैं ना किडनी के, उनको लिक्विड फॉर्म में बदल देते हैं कौन, सूर्य की किरणें। और साथ में जो हृदय होता है, हृदय में हम पाते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में कोलेस्ट्रॉल होता है उसको हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा होती है। तो यह प्रकाश की किरणें डायरेक्ट हृदय में घुसकर उस कोलेस्ट्रॉल को पिघला देती है। अब जब कोलेस्ट्रॉल पिघल जाता है तो वो उसके अंदर जो जमा हुआ भरा रहता है, हार्ट के अंदर जो जमाव भरा रहता है वो पिघल कर बाहर निकल जाता है। हार्ट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल जमा होता है वो पिघल जाता है और बाहर निकल जाता है। इससे हमारे इंटरनल ऑर्गन और ऐसा कैसे मस्तिष्क में होता है, तो ये सबको ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊष्मा मिलती है, ताकत मिलती है, और ये अच्छे से कार्य करते हैं। तो इस वजह से हम सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं। तो हम सूर्य देव को जल इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि इसमें हमारा भला हो रहा है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हम सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, ये एक संस्कृति है और जिसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। हम ये मानते हैं कि हम सूर्य देव को जल चढ़ा रहे हैं, उनका भला कर रहे हैं। नहीं, हम स्वयं का भला कर रहे हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। और आगे भी हर चीज का वैज्ञानिक कारण जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।